हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है ब्रीदिंग इन, यानी जब हम सांस लेते हैं तो किस तरह से हमारा चेस्ट कैविटी वर्क करता है। तो जब हम एयर इनहेल करते हैं, एयर कहाँ से इनहेल करते हैं? नोज से। नोज के भी किस पार्ट से करते हैं? नॉस्ट्रिल, यानी कि नाक में जो होल होते हैं उससे। जैसे एयर यहाँ से इनहेल होकर के आते हैं तो वो हमारे चेस्ट पार्ट में आते हैं। चेस्ट पार्ट का ये जो पार्ट हमारा होता है दैट इज नोन एज रिब केज, और ये नीचे वाला जो पार्ट होते हैं उसे हम डायफ्राम कहते हैं। जब हम एयर इनहेल करते हैं यानी जब हम सांस लेते हैं तो नोज से नसल पैसेज ट्रैकिया से होते हुए ये यहाँ पे लंग्स पार्ट में आते हैं। जैसे लंग्स पार्ट में आएंगे तो जब हम सांस लेते हैं तो ये जो रिब केज वाला पार्ट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, यानी कि ऊपर की ओर चला जाता है, और डायफ्राम नीचे की ओर चले आते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है रिब केज ये ऊपर जाएगा, डायफ्राम नीचे आएंगे, तो चेस्ट कैविटी का जो साइज है दे इंक्रीज, यानी कि चेस्ट कैविटी की साइज वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। जब हम ब्रीदिंग इन करते हैं देन चेस्ट कैविटी बिकम्स बिगर, चेस्ट कैविटी हमारा बड़ा हो जाता है। एयर सक्ड इनटू द लंग्स, यानी जो एयर हमने इनहेल करा था वो लंग्स यहाँ पे सक्ड कर लेगा, और इसी लंग्स में प्रेजेंट है अल्वोलियाई जो क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज को दे देगा, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ब्लड कैपिलरीज। एंड ब्लड कैपिलरीज क्या होते हैं? द टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं। यानी कि जब हम ब्रीदिंग इन करेंगे तो देन जो हमारा रिब केज है वो अपर डायरेक्शन में जाएगा, डायफ्राम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, एंड द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस।